HTML के ट्यूटोरियल वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगा आज के इस सीरीज में कि HTML कोटेशन और साइटेशन एलिमेंट का किस तरीका से यूज किया जाए। यानी कि जब कभी भी आप कुछ भी लिखते हैं तो किस तरीका से आप उसको HTML एलिमेंट के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कुछ मैं आपको कोड बताऊंगा, उन सारी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा और बहुत सारे एलिमेंट के बारे में बताऊंगा, टैग के बारे में बताऊंगा जिसका यूज करके आप HTML में कोई भी सेंटेंस को या फ्रेज को लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ नोटपैड का भी यूज कर रहा हूँ। मैं आने वाले समय में धीरे धीरे नोटपैड को रिप्लेस करके कोई प्रोफेशनल एडिटर यूज करूंगा। खैर, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं आप नोटपैड का यूज करके बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बिगिनर ट्यूटोरियल है अभी तक के लिए। यहाँ मैं बिगिनर से एडवांस तक का ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूँ, तो आप अभी तक के लिए नोटपैड का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ HTML यूज करता हूँ, HTML शुरू करता हूँ और फिर उसके बाद अब बॉडी के अंदर मुझे कोई भी चीज लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं जो कुछ भी लिखूंगा, पैराग्राफ वगैरह, वो सब बॉडी के अंदर होगा, तो इसलिए मैं एक पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ। अब उसके बाद मैं कुछ लिखना चाहता हूँ इसके बारे में, तो इसके बारे में लिखने के लिए मैं एक नया एलिमेंट का यूज करूंगा जिसका नाम है ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड का नाम यूज करके आप चीजों को बड़े आसानी से लिख सकते हैं। यदि आप किसी भी चीज को उसके बारे में डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ब्लॉक कोड नाम का एलिमेंट यूज कीजिए, उसके बारे में डिफाइन करके आप बड़े आसानी से चीजों को लिख सकते हैं। जैसे तो ये मैंने लिख दिया ब्लॉक कोड में दे करके। अब मैं यहाँ पर कुछ ब्रेक लगवाना चाहता हूँ, तो ये मैंने एक क्रिएट किया अपना ब्लॉक कोड वाला सेंटेंस और मैं ब्लॉक कोड ऑफ कर देता हूँ, सेव करता हूँ एंड यहाँ जाता हूँ और फिर इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीका से हम लोग अपने सेंटेंस को या फिर कोई भी जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं इस तरीका से लिख सकते हैं। उसी तरीके से कोटेशन मार्क में आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं या फिर कोई भी इन द सेंस कोई भी कहा हुआ सेंटेंस को जो लोग कोट करते हैं, लोग कहते हैं, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है या कोटेशन मार्क में रखा जाता है। तो यहाँ कोटेशन मार्क का यूज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर लगाना है क्यू। एक बार शुरू करना है, एक बार बंद करना है। तो अब जो कुछ भी लिखे रहते हैं वो कोटेशन मार्क में लिखा जाता है कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ एब्रिविएशन एलिमेंट के बारे में। एब्रिविएशन एलिमेंट बहुत ही जरूरी एलिमेंट होते हैं, इसका यूज करके आप बेसिकली फुल फॉर्म वगैरह को लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ मैं पैराग्राफ में लिखता हूँ। अब क्योंकि मुझे एब्रिविएशन यूज करना है इसका, तो मैं यहाँ एब्रिविएशन यूज करूंगा और एब्रिविएशन के लिए मैं टाइटल ले लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद मैं इसका फुल फॉर्म यूज कर लेता हूँ USA और इस एब्रिविएशन को मैं ऑफ कर देता हूँ और फिर मैं पैराग्राफ के बारे में लिख देता हूँ। पैराग्राफ मैंने ऑफ किया। अब पैराग्राफ ऑफ करने के बाद बेसिकली मैं इस तरीका से अपने सेंटेंस में या फ्रेज में हम लोग फुल फॉर्म या एब्रिविएशन का यूज कर सकते हैं। एब्रिविएशन इन द सेंस जो फुल फॉर्म वाले वर्ड है उसको इस तरीके से लिखा जाता है और जब उसके ऊपर माउस ओवर किया जाता है तो उसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर आपको दिखता है USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इस तरीके से हम लोग एब्रिविएशन का यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ एड्रेस एलिमेंट के बारे में। एड्रेस एलिमेंट इन द सेंस वो बॉडी में ही होगा। चलिए एड्रेस किस तरीके से लिखा जाता है HTML का यूज करके वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पर
एड्रेस लिखा। एड्रेस लिखने के बाद मैं इसे एड्रेस को ऑफ कर देता हूँ और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं एड्रेस इस तरीका से हम लोग का लिखाता है। मुंबई ताज होटल, अग्रवाल स्वीट्स, नियर विद्या मंदिर, ओल्ड बुक स्टोर, रोड नंबर 7। इस तरीका से हम लोग कोई भी एड्रेस थोड़ा अलग ढंग से, थोड़ा इटैलिक ढंग से हम लोग किसी भी चीज को लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो एलिमेंट के बारे में। वीडियो एलिमेंट मतलब होता है बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। बाय डायरेक्शनल ओवरराइड इन द सेंस आप जो कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखता हूँ बड़ा सिंपल सा, जैसे छोटा सा लिखूंगा यू आर जीनियस। जैसे मैं ये यू आर जीनियस मैंने लिखा। अब मुझे सबसे पहले SUINEGERAUOY इस तरीके से लिखना है, तो मैं वीडियो कीवर्ड का यूज करूंगा, वीडियो एलिमेंट का यूज करूंगा। इसके लिए मैं सिंपली BDO लिखूंगा। उसके बाद डायरेक्शन यूज करूंगा मैं राइट टू लेफ्ट, एंड उसके बाद इस वीडियो एलिमेंट को मैं एंड कर दूंगा और फिर इसे सेव कर लूंगा और फिर यहाँ मैं रिफ्रेश करूंगा। तो आप देख सकते हैं जो कुछ भी हम लोगों ने लिखा वो कुछ इस तरीका से उल्टा लिखाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ HTML कमेंट के बारे में, यानी कि HTML में कमेंट कैसे लिखा जाता है। कमेंट इन द सेंस किसी भी चीजों के बारे में बताना। जैसे यहाँ लोगों को समझ में नहीं आ रही है क्यों क्या है, कोड को ही देख करके तो मैं इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता हूँ, यानी कमेंट में ऐड कर सकता हूँ, जो कि आपके वेब पेज में शो नहीं करेगा, बस आपके सोर्स कोड में ही, आपने जहाँ कोड लिखा है आपके IDE में ही शो करेगा। कमेंट ऐड करने के लिए आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देने के बाद तो हाइफन का यूज करना है स्पेस देने के बाद, और फिर आपको यहाँ पर लिखना है दिस इज, या फिर जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, दिस इज अ कोटेशन मार्क, और फिर आपको इस चीज को ऑफ कर देना। बस इस तरीका से आप अपने HTML डॉक्यूमेंट में कमेंट ऐड कर सकते हैं। इसका कोड पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने जो कोड लिखा है वो बताता है, वो शो करता है कि आपने उस कोड के बारे में पर्टिकुलरली उसका पर्पस क्या है। इस तरीके से आप HTML में कमेंट ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ कलर्स के बारे में। HTML कलर जो है वो कलर नेम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसे RGB, हेक्स, HSL, RGBA, HSLA, ये सब का वैल्यू दे करके आप बड़े आसानी से कलर चूज कर सकते हैं। HTML कुछ कलर को पहचानता है, जैसे टोमेटो, ऑरेंज, डॉजर ब्लू, मीडियम सी ग्रीन, ग्रे, स्लेट ब्लू, वायलेट, लाइट ग्रे, कुछ इस तरीके से कलर है। और HTML 140 से भी ज़्यादा, याद रखिएगा 140 से भी ज़्यादा स्टैंडर्ड कलर नेम को सपोर्ट करता है। बैकग्राउंड कलर को तो मैंने चेंज करना आपको सिखाया ही है कि किस तरीके से आप बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ध्यान समझिए, यदि मुझे कोटेशन, मैंने जो कुछ भी लिखा कोटेशन के ही बैकग्राउंड को मुझे यदि चेंज करना है, ध्यान समझिएगा। चलिए मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। जैसे ये हमारा कोटेशन है और मैं चाहता हूँ कि कोटेशन के बस बैकग्राउंड, कोटेशन तक के बस बैकग्राउंड कलर ही मेरा चेंज हो, तो मैं ये कैसा कर सकता हूँ ये आपको बताने वाला हूँ। तो जिस किसी का भी आप बैकग्राउंड कलर चेंज करने वाले हैं, आपको सिंपली उसके स्टार्ट टैग में जाना है, वहां पर आपको स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना है, इन्वर्टेड इक्वल टू के बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, बैकग्राउंड कलर आपको लिखना है, कॉलन लगा करके आप जो भी कलर, जैसे मैं यहाँ टोमेटो लिखना चाहता हूँ तो टोमेटो कलर को HTML सपोर्ट करता है, आप बस टोमेटो कलर यूज कीजिए यहाँ पर इस तरीके से आप कीजिए, और फिर उसके बाद इसको सेव कर लीजिए। और यहाँ पर जब आप सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं आपने जो कुछ भी लिखा है कोटेशन मार्क में, वो आपका सिर्फ उतना दूर तक ही जो सेंटेंस है वो कलर चेंज कर लेता है। अब जैसे आप कोई और कलर रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ डॉजर ब्लू रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूंगा डॉजर ब्लू।
ये वर्क कर गया है। तो इस तरीका से हम लोग अपने कलर को, टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और तो और यदि आपको कोई भी और चेंज करना है, जैसे एड्रेस, मैं चाहता हूँ एड्रेस का कलर चेंज हो, तो मैं स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करूंगा। इक्वल टू देने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में बैकग्राउंड कलर मैं दूंगा। कोई भी कलर मैं ले लेता हूँ, वायोलेट मैं ले लिया। उसके बाद मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो एड्रेस का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीका से हम लोग बड़े आसानी से अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट के इंडिविजुअल कलर को ही कैसे चेंज किया जाए, जैसे मैं यहाँ पैराग्राफ लिखा हूँ, द यूएसए इज a state of 50 कंट्री, तो मैं यहाँ पर बड़ा सिंपली पैराग्राफ चूज करूंगा और उसके बाद स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करूंगा। इक्वल टू में मैं कलर चूज करूंगा, ग्रीन मैं लिख दूंगा। बस इतना करते ही आपका टेक्स्ट का बस कलर ही चेंज हो जाएगा जिस कलर में आप चाहते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा कलर चेंज हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि बॉर्डर की कलर को कैसे चेंज किया जाए, यानी कि जो कुछ भी लिखा हूं मैं उसके अगल बगल जो कलर है वो चेंज हो जाए। इसके लिए मैं एक हेडिंग क्रिएट कर लेता हूं। हेडिंग का नाम रखता हूं मैं H1। मैं यहाँ पर रखा राम इज आवर गॉड। मैं चाहता हूं कि जहां भी सेंटेंस लिखा रहे उस सेंटेंस में बेसिकली ये जो सेंटेंस को घेरने वाला रहे वो बॉर्डर रंग बिरंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले से मैं ऑफ कर लेता हूँ H1 हेडिंग को। अब जो कुछ भी करना है मुझे स्टाइल प्रोवाइड करना है, स्टार्ट टैग में करना है, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके इक्वल टू का यूज करना है, और उसके बाद बॉर्डर, क्योंकि मैं बॉर्डर चेंज करूंगा तो यहाँ मैं बॉर्डर का साइज मैं ले लेता हूँ, लेट सपोज 2 पिक्सल मैं ले लेता हूँ। सॉलिड कलर रहेगा इसका, मैं सॉलिड टोमेटो कलर चूज कर लेता हूँ और फिर इसको बंद कर लेता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ। तो हेडिंग का जो कलर रहेगा, बॉर्डर रहेगा, चेंज हो जाएगा। जैसे राम इज आवर गॉड, बॉर्डर का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, BORDER होता है बॉर्डर। अब मैं इसे सेव करता हूं। देख सकते हैं हम लोगों ने एक पर्टिकुलर सेंटेंस को लिखने के बाद उसको किस तरीके से रंग बिरंगा दिया जाए ये भी हम लोगों ने सीख लिया। ऐसे ही अब मैं आपको HTML के कुछ कलर वैल्यूज के बारे में बताना चाहता हूँ। HTML में कलर जो होता है वो RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू वैल्यू से आप बड़े आसानी से चीजों को शो कर सकते हैं। हेक्स वैल्यू से शो कर सकते हैं, HSL वैल्यू से शो कर सकते हैं, RGBA वैल्यू से शो कर सकते हैं और HSLA वैल्यू से आप शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक हेडिंग क्रिएट करता हूँ H2 के नाम से, लिए कंप्यूटर इज अ वेरी यूजफुल टूल। अब कंप्यूटर इज अ वेरी यूजफुल टूल मैं इसे ऑफ कर लेता हूँ H2 हेडिंग को। अब मैं चाहता हूँ कि इसके जो कलर है वो कलर वैल्यू यूज करके मैं इसका कलर चेंज करूँ। तो बड़ा सिंपल, जो करना है मुझे स्टार्ट टैग में करना है, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना है। मैं इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करूंगा, तो मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर मैं ले लेता हूँ। अब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर RGB वैल्यू से लेना है, तो मैं RGB लूंगा। RGB यानी, ध्यान समझिएगा, RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू। रेड आप कितना लेना चाहते हैं वो आप चूज कीजिए, जैसे मैं यहाँ 300 लेना चाहता हूँ, कॉमा लगाइए एक। ग्रीन आप कितना लेना चाहते हैं आप वो लिखिए, मैं यहाँ लेट सपोज 79 लेना चाहता हूँ। ब्लू आप कितना लेना चाहते हैं आप वो, मैं 68 लेना चाहता हूँ और इसे ऑफ कर देना है एक इन्वर्टेड कॉमा लगा करके, और फिर इसे मैं सेव कर लेता हूँ।
कलर मैंने कुछ चूज किया नहीं, आरजीबी मैंने यूज किया। अब मैं इसे दिखाता हूँ। तो इस तरीका से आरजीबी वैल्यू का यूज करके आप कलर चूज कर सकते हैं। यदि आपको कोई कलर का नाम नहीं मालूम है तो आप आरजीबी वैल्यू यूज कीजिए और उसका यूज करके आप बड़े आसानी से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। आरजीबीए मैं बताऊँ तो आरजीबीए क्या होता है। जैसे मैं एक और हेडिंग क्रिएट करता हूँ। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो कलर चेंज करने के लिए मैं इसके स्टार्ट टैग में जाऊंगा, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करूंगा एंड इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपने कलर का वैल्यू मैं सेट करूंगा। जैसे HSL मैं इस बार कलर रखूंगा, बैकग्राउंड कलर मैं रखूंगा HSL और ब्रैकेट में मैं इसके बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ 900% एंड 64%। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं परसेंटेज क्यों ले रहा हूँ, किसमें नॉर्मल नंबर क्यों ले रहा हूँ, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो जरूर आएगा, एक सेपरेट वीडियो इन द सेंस एक सेपरेट टाइम लैप्स में आपको दे दूंगा। सारे वीडियो इसी में आएंगे, आप उसमें देख लीजिएगा। इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इस तरीके से भी कलर सेट होता है, आपको इन सारी चीजों को जानना है। तो जैसे आप देख सकते हैं